नमस्कार दोस्तों, कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज शांति जी के चेहरे की चमक देखते ही बनती थी। आखिरकार 2 साल बाद दोनों बेटे अपने परिवार के साथ दिवाली मनाने भारत आ रहे थे। बच्चे भी क्या करें, विदेश में बसने के बाद अपने देश बार बार आना मुमकिन तो नहीं है। पूरे मोहल्ले भर को यह बात पता थी कि शांति जी के बच्चे घर आ रहे हैं, तो यह दिवाली धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ होने वाली थी। कई दिन पहले से ही शांति जी ने घर की पूरी साफ सफाई करवा दी और तरह तरह की लड्डू, मिठाइयाँ और पकवान की तैयारी में लग गई। पूरा घर देसी घी की खुशबू से महकने लगा था। शांति जी के पैरों में तो जैसे नई जान आ गई थी। उनके बच्चों को भारत में बनी, विशेष तौर से अपनी माँ के हाथों की बनी हुई चीजें बहुत पसंद थी। 70 वर्ष की होने के उपरांत भी शांति जी अभी भी 10 लोगों का खाना बनाने की हिम्मत रखती थी। 5 वर्ष पूर्व उनके पति का देहावसान हो गया था। तब से वह पूरे घर को संभाल रही हैं। ऊपर के पोर्शन में उन्होंने एक छोटे से परिवार को किराए पर रखा हुआ है। उनके छोटे छोटे दोनों बच्चों की वजह से उनका घर भी गुलजार रहता है। वह कभी भी बच्चों को शैतानियां करने से नहीं टोकती, बल्कि उन्हें तो अच्छा लगता है जब पूरे घर में धमा चौकड़ी मचाते फिरते हैं। इससे उन्हें भी कभी भी अकेलेपन का एहसास ही नहीं होता। किराएदार भी बहुत भले इंसान हैं। वह भी शांति जी की देखभाल करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हर संभव मदद करते हैं। दिवाली से 2 दिन पूर्व दोनों बेटे भी सपरिवार आ गए। इतने सारे जनों से परिवार फिर से रोशन हो गया। हंसी खुशी में त्योहार कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। दिवाली के 2-3 दिन बाद दोनों बेटों ने माँ से कहा, माँ, हम सोच रहे हैं कि अब इस मकान को बेच दिया जाए। इतने बड़े मकान की देखभाल करना भी संभव नहीं है और हम दोनों भाई भी विदेश में रहते हैं, तो हमारा भी बार बार आना असंभव है। आप भी हमारे साथ इस घर को छोड़कर चलने को तैयार नहीं होती, तो हम दोनों ने सोचा क्यों ना इस घर को बेच दिया जाए और आपके लिए एक छोटा सा अच्छी सोसाइटी में फ्लैट ले लिया जाए, ताकि आपका मन भी लगा रहे और हमें भी वहाँ चिंता नहीं रहेगी। अब इस उम्र में अगर आपको पीछे से कुछ हो गया तो हमें जब तक पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अतः आप मकान के कागज वगैरह हमें दे दो और हम अच्छा सा फ्लैट देखकर आपको बता देते हैं। नहीं नहीं बेटा, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? यह घर तुम्हारे दादाजी का था। उसके बाद मैंने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत खट्टी मीठी यादों से इस मकान से शुरू की थी। यह एक मकान नहीं है, मेरे लिए यह एक मंदिर है जहाँ मेरे भगवान निवास करते थे। इसी घर में तुम दोनों बच्चों का जन्म हुआ है। पूरे मकान में तुम्हारी किलकारियाँ, तुम्हारी शैतानियाँ अभी भी मुझे सुनाई देती है। तुम्हारा रूठना, मटकना, फिर डांटना, डांट के प्यार करना, सब मुझे महसूस होता है। नहीं बेटा, मैं तो इस मकान को किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगी। मेरी कितनी सारी यादें इस घर से जुड़ी हुई हैं। यह घर ही तो मेरे लिए एकमात्र जीने का सहारा है। तुम्हारे पिता की यादों को महसूस करने का मुझे इस घर में सुरक्षा और प्रेम नजर आता है। मैं अन्य कहीं दूसरी जगह पर नहीं रह पाऊंगी। मोहल्ले के लोग मुझे दादी माँ कहकर बुलाते हैं और मेरा कितना सम्मान करते हैं। मुझे मेरी यादों के सहारे इस घर में ही रहने दो। ठीक है माँ, जैसी तुम्हारी इच्छा, कहकर दोनों भाई अपने अपने कमरों में सोने चले गए। शांति जी भी सोने चली गईं, किंतु उनकी आंखों में आज नींद नहीं थी। इस घर से जुड़ी हुई तमाम यादें उन्हें याद आने लगी। खुशी और दुख दोनों पल इस घर में ही उन्होंने बिताए थे। रात को अचानक 1 बजे शांति जी टॉयलेट करने के लिए अपने कमरे से बाहर आईं, तो बड़े बेटे अमित के कमरे से बातचीत की आवाज़ आ रही थी। क्योंकि बातें शांति जी से संबंधित लग रही थी, अतः उन्होंने थोड़ा ध्यान से उनको सुनने की कोशिश की। जो उन्होंने सुना वो सुनकर उनके दुख का कोई ठिकाना नहीं रहा। अमित छोटे भाई सुमित से कह रहा था, अरे यार सुमित, माँ ने तो हमारे सभी अरमानों पर पानी फेर दिया।
हम कितना सोचकर दोनों भाई यहाँ आए थे कि माँ को इस मकान को बेचने के लिए मना लेंगे और माँ को किसी छोटे मकान में शिफ्ट कर देंगे और यह करोड़ों की जायदाद में से हमें भी लाखों रुपये का फायदा होता और यह पैसा हमारे और हमारे बच्चों के भविष्य के काम आता। पर माँ समझती ही नहीं है कुछ। और क्या, इन पैसों को लेकर ऊपर जाएगी और यह घर भी यही रहने वाला है। अब माँ भी कितना जिएगी। अपने जीते जी यह सारी प्रॉपर्टी अगर हमें दे देती तो हमारे कुछ काम तो आती। अब पता नहीं कैसे चलेगा। अकेली प्राणी है माँ, फिर भी शौक देखो उनके, पूरा लंबा चौड़ा मकान चाहिए उन्हें रहने के लिए। हमसे ज़्यादा तो किराएदारों से लगाव है। हम तो इसलिए इतना खर्चा करके आए थे कि ताकि माँ हमें प्रॉपर्टी में से हमारा हिस्सा दे दे। तभी अचानक से माँ ने गेट पर धक्का दे दिया और दोनों बेटों को आश्चर्य से देखने लगी। दोनों बेटे माँ को सामने देखकर सक पका गए। बेटा बोला, अरे माँ, आप अभी तक जाग रही हैं? आप सोए नहीं क्या अभी तक? कोई तकलीफ है क्या आपको? हाँ, तकलीफ है मुझे तुम्हारी ऐसी घटिया सोच से। अपनी परवरिश पर शर्मिंदा हूँ मैं। तुम यहाँ अपनी माँ से मिलने या त्योहार मनाने नहीं आए। तुम तो मेरे इस मकान का सौदा करने के लिए आए हो ताकि तुम्हें खूब सारा धन मिल जाए। तुम्हें ऐसे सोचते हुए भी शर्म नहीं आई? तुम दोनों भाई इतने लायक हो, इतने काबिल हो, विदेश में बसे हुए हो, तुम्हें माँ की चिंता नहीं है, तुम्हें सिर्फ पैसों की चिंता है। और अब तो तुम अच्छे से कान खोलकर सुन लो, मेरे जीते जी तुम्हारे यह अरमान कभी पूरे नहीं होंगे। अगर तुम मुझसे प्यार से अपनी ज़रूरतें बताते तो क्या मैं तुम्हें आर्थिक मदद करने से मना करती? वैसे भी मेरे बाद तो यह सब तुम्हारा ही था, तो तुम लोगों को इतना भी सब्र नहीं था। खैर छोड़ो, अब जब मैंने सब सुन लिया है और देख ही लिया है तो कुछ भी कहने से कोई फायदा नहीं है। तभी अमित और सुमित दोनों भागकर माँ के पैरों में गिर पड़ गए। नहीं माँ, हम बहुत शर्मिंदा हैं। हमें नहीं पता हमने ऐसे कैसे सोच लिया। हमें माफ़ कर दो। हमें अपनी सोच पर बहुत शर्मिंदा है। जिस माँ की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, हमने उसी माँ को धोखा देने की कोशिश की है। बच्चे उनके सामने शर्मिंदा हो रहे थे, किंतु आज जैसे शांति जी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। आज उनका विश्वास बुरी तरह छलनी हुआ था। शांति जी के मन से दोनों बच्चे उतर चुके थे और उन्होंने अपने बच्चों को जल्दी से जल्दी वहाँ से जाने के लिए बोल दिया। अपने बच्चों की असलियत उनके सामने आ गई थी। आखिर ऐसा क्यों करती है औलाद? क्या माता पिता से बढ़कर उनके लिए पैसा होता है? जो माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए खुद की भी परवाह नहीं करते, उनको वही बच्चे क्यों नहीं समझते हैं? कई सवालों से घिरी हुई शांति जी आज अपने स्वर्गवासी पति की तस्वीर के आगे फूट फूट कर रो पड़ी। बोली कि आपने सुना अमित के बापूजी, बच्चे यहाँ मुझसे मिलने नहीं बल्कि अपना स्वार्थ पूरा करने आए थे। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि माँ तुम हमारे साथ चलो, बल्कि ये कह रहे हैं कि ये मकान बेच के कहीं और चली जाओ, जिससे इन लोगों का स्वार्थ भी पूरा हो जाए। अरे, मैं तो इतना इतरा रही थी कि आज दिवाली के अवसर पर मेरा पूरा परिवार साथ है। मुझे क्या पता था कि ये मेरी इच्छाओं और स्वाभिमान की अर्थी सजाने आए हैं। कैसे कर सकते हैं ये ऐसा अमित के बापूजी? इससे तो अच्छा होता कि आप मुझे भी अपने साथ ही ले जाते। आज ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। दिवाली के चौथे पांचवें दिन ही शांति जी के दोनों बेटे अपना सा मुंह लेकर वहां से चल पड़े। शांति जी ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। उन्होंने अपने मन को जैसे कठोर ही बना लिया था। उसके बाद से उन्होंने अपने बच्चों के आने की उम्मीद के साथ उनसे बात करने की इच्छा भी खो दी। दोस्तों, माँ बाप हमेशा बच्चों को खुश देखना चाहते हैं, उनकी हर छोटी बड़ी खुशी का ध्यान भी रखते हैं, लेकिन बच्चे क्यों भूल जाते हैं, क्यों वो अपने माँ बाप की इच्छाओं को तोड़ देते हैं, ये समझ पाना आज के ज़माने में बहुत मुश्किल है। अगर आप भी अपने माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो रुक जाइए, पहले अपना भविष्य देख लीजिए। कहीं आपके बच्चे भी आपके साथ ऐसा ही तो नहीं करेंगे। अपने कर्मों को सुधारिए